आज से कोई 30-40 साल पहले की बात होगी। उन दिनों बहुत कम कन्याएं थी। हम थोड़ी सी कन्याएं होते थे, 5-6, 4-5। उन पर मनोहर दादी मेहनत करती थी और हम लोगों को पांडव भवन से योग भवन, जो है योग भवन बना हुआ है ना, वहाँ जहाँ योग शिविर होते थे पहले, वहां ले जाते थे। वहां साइलेंस में, तो साइलेंस में सारा दिन रहने के बाद जब योग में हम बैठे तो मुझे बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली कहो, मीठा कहो, आत्मा ज्योति बिंदु और शिव बाबा ज्योति बिंदु और उस संबंध का जो अतीन्द्रिय सुख है, वो मुझे अनुभव हुआ। और इतना, जब मैं बोल रही हूं अभी भी वो बिल्कुल ताजा है, जिसमें और कुछ नहीं है। ऐसे लगता था जैसे पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्म तत्व में एक में ज्योति बिंदु आत्मा। वो बहुत गहन अनुभव। मैं दिल्ली वापस आके दादी को लिखा कि फर्स्ट टाइम मुझको ऐसा ये अनुभव हुआ। और अनुभव कारोबार से संबंधित, आप डीप साइलेंस में न भी हो, साइलेंस में भी हो, और आप उस साइलेंस को फील करें। कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात होती है जिसका निवारण बातचीत से, डायलॉग से, कहने से नहीं मिल पाता है। वो गांठ ऐसी की ऐसी रहती है, परंतु जब आप साइलेंस में हैं तो अचानक कोई बात फ्लैश कर जाती है और वो बात उस बात का सलूशन होती है। इसे कई बातें ऐसी कारोबार में तो अनुभव होती हैं। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि हमारी जो इंट्यूशन है उसको हम मौका नहीं देते हैं। जब डायलॉग में, डिस्कशन में है, तो एक से बढ़कर एक बात हम कह तो रहे हैं, बिल्डअप भी हो रही है, लेकिन सलूशन नहीं आता, क्योंकि इंट्यूशन काम करेगी जब आपका दिमाग साइलेंट हो। आपका दिमाग अगर टू मच उसमें है तो इंट्यूशन काम नहीं करती है। इंट्यूशन को काम करने के लिए सरल साधन, सरल सड़क चाहिए।
साइलेंस चाहिए, और ये इमर्ज होती है। अगर हम इतिहास देखें तो मैं प्रायः ये 2 एग्जाम्पल दिया करती हूं कि आर्किमिडीज स्नान गृह में थे, उनको अपनी बात का, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वो टब में गए और टब का पानी बाहर निकला, उससे उन्होंने रिलेट किया और यूरेका यूरेका कह के, जो डेंसिटी की है, यूरेका यूरेका कह के बाहर आए। वो क्या चीज है? जब हम अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, तब हमारी अंतरात्मा के अंदर जो बुद्धि है वो अपना काम करती है। हम बुद्धि को मौका नहीं देते हैं, हम संकल्पों के उधेड़ बुन में रहते हैं। आपकी बुद्धि तब काम करेगी जब आपका मन शांत होगा। दूसरा वो एग्जाम्पल है, जबकि कैम्ब्रिज में वो कौन था जिसने ग्रेविटी, क्या नाम था उसका, न्यूटन बैठा है एप्पल के पेड़ के नीचे, एक एप्पल गिरता है, दिमाग चलता है ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, है ना, पूरा डेवलप कर लिया। बाबा हम बच्चों को, अगर हम अपनी इतिहास को देखें, यज्ञ के इतिहास को, तो बाबा ने आदि में डीप साइलेंस, मौन का प्रोग्राम दिया था 15-15 दिन, जिसमें ग्रुप साइलेंस में रहते थे, और उस साइलेंस में गुलजार दादी का पार्ट खुलता है, जिसमें दादी ने फर्स्ट टाइम यज्ञ में संपूर्ण ब्रह्मा है, ये हमने स्टेज पानी है, ये स्पष्टीकरण उस समय हुआ। ये वाक्य पता है आप लोगों को? जिनको पता है वो हाथ खड़े करो, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। गुलजार दादी की एज 10-11 साल की होगी। बाबा ने मौन का प्रोग्राम दिया, दादी योग कर रहे थे टेरेस के ऊपर, और बाबा ने उनकी रस्सी खींच ली, और वतन में उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा बाबा तो यहां है, वतन में कैसे आया? तो ट्रांस से जब उतरे तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देखा? बाबा, आपके जैसा देखा, आपके जैसा ऊपर देखा। तो बाबा को ख्याल चला, ऐसा कैसे, मैं तो यहां हूं, तो वो कौन है ऊपर? तो बाबा ने मम्मा के साथ में दादी को रखा और मम्मा को कहा, नेक्स्ट टाइम जब ये जाए ट्रांस में और ऐसा देखे तो इसको कहो, पूछे आप कौन हो।
तो दादी ने ऐसा ही किया, मम्मा ने अपने पास रखा और जब दादी गए ट्रांस में तो मम्मा ने तो कह रखा था पूछना कौन, तो उत्तर मिला संपूर्ण मूर्ति, संपूर्ण मूर्ति। मम्मा ने पूछा वो कैसा था? बहुत ब्राइट, बहुत चमकीला, बहुत आकर्षक, बहुत शक्तिशाली। ऐसा ही था ब्रह्मा जैसा? नहीं, बहुत अच्छा था। तो बाबा को जब ये बताया तब ये बात स्पष्ट हो गई, ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है और वो संपूर्ण ब्रह्मा है। केवल संपूर्ण ब्रह्मा की तस्वीर वहां नहीं है, हम सबकी है वहां, हम सबकी तस्वीर वहां पर, जो हमें पुरुषार्थ से प्राप्त करनी। ये राज खुला इस मौन के द्वारा, डीप साइलेंस के द्वारा। ऐसे ही देवता दादी, मुझे पता नहीं कितनों को पता है देवता दादी का। देवता दादी कमल सुंदरी देवता उनका नाम था, बड़ी रॉयल घर की थी और शुरू में जो सेवाएं आरंभ हुई हैं तो उनके द्वारा ट्रांस का पाठ चलता था, जो ये माताएं शक्ति नगर की, कमला नगर की उस समय की सब निकली, वो उससे निकली। तो बहुत अच्छा वो चलता था पाठ। तो कमल सुंदरी देवता ने ये सब स्पष्ट किया, वैकुंठ कैसा होगा, स्वयंवर कैसा होगा, जन्म कैसा होगा, ये सब ट्रांस के द्वारा स्पष्ट किया। बाबा ने उनको अब ये सोचने की बात, जहां परिवर्तन आता है, बाबा ने उन्हें एक कमरे में अकेले रखा, शायद 15 दिन या 1 महीना, और बाबा ने कहा बच्ची बस तुमको, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी हूं और शिव बाबा की बच्ची हूं, कुछ बाबा ने ऐसा बताया, इतना ही तुमको सोचना और करना, बाकी और सब भूल जाओ। अनेकों दिन के बाद देवता दादी के वे संस्कार जो उनके अपने थे वो तो वो हो गए, जिसको हम कहेंगे मर्ज हो गए, और उनके जो देवता के संस्कार थे ना, उनका देवता नाम तभी पड़ा, पहले कमल सुंदरी था, देवता नहीं था। वो जो देवतापन के संस्कार थे वो इमर्ज हुए, इमर्ज होना शुरू हुआ। इस प्रकार से उनका नाम, तो जिसको हम कहते हैं शहजादी आई, अब कोई शहजादी कहीं से आ थोड़ी गई, वही संस्कार इमर्ज हुए। वो जैसे हम लोग शामियाने लगाते हैं ना, शामियाने लगाते, उनको कहती थी कपड़े के महल, वहां सत्युग में कपड़े के महल नहीं होंगे। तो जो अंदर से वहां वो फील करते थी, बताते, फिर धीरे 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 पाठ। इस प्रकार से जो साइलेंस है, प्यारे भाई बहनों, एक बार हम कन्याएं भट्टी कर रहे थे, ट्रेनिंग थी हमारी, 1969 की बात है। मैं नीचे थी, दादी ने बुलाया था अनुभव सुनाने के लिए, ऊपर में ट्रेनिंग क्लास में हमारी भट्टी सारे दिन की थी और साइलेंस भट्टी थी। भट्टी पूरी हुई तो चू 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 की आवाज कन्याओं की होती है, आनी शुरू हो गई बहुत सारी। तो दादी ने कहा ये क्या हो रहा है?
तो किसी ने कहा, दादी ये भट्ठी पूरी हुई है ना, सारा दिन कुमारियां भट्ठी में थी, भट्ठी पूरी हुई है ना, तो इसलिए। दादी ने कहा, सारा दिन मौन, मौन के बाद तो बोलने का दिल ही नहीं करता, मौन रखने के बाद बोलने का दिल ही नहीं करता। हम लोग जब मुरली सुनाने बैठते हैं, कभी कभी डीप साइलेंस में चले जाते हैं, बाबा की याद में ऐसे रम जाते हैं, उसके बाद हमारा दिल ही नहीं करता हम कुछ बोले। दादी ने कहा, ये कैसी भट्टी? मुख का मौन था, मन का मौन नहीं था। हमें 4 मौन चाहिए। मन का मौन, मुख का मौन, आंखों का मौन और कानों का मौन। कान इंपोर्ट करते हैं, आंखें इंपोर्ट करती हैं, मुख एक्सपोर्ट करता है, मन एक्सपोर्ट करता है। आपके मन में जैसे संकल्प चलते हैं, वो वाइब्रेशन का रूप लेते हैं। संकल्पों की एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप से अनुभव की जाती है। आपके कांटेक्ट में आते हैं, किसी किसी से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं और किसी से मिक्स आते हैं। ऐसा क्यों? मन की संकल्प। मंदिर में बैठना पसंद करते हैं, सेम सेट ऑफ पीपल sitting in a temple, same set of people sitting in a club. दोनों में अंतर है। किस बात का अंतर हुआ? आपके संकल्पों का। इसलिए बाबा हम बच्चों को तो ये साइलेंस, मैं यूं कहूंगी, एक प्रकार की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जिसमें आप भिन्न भिन्न अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? आपकी साइलेंस लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। आपके लिए खूब पब्लिसिटी कर देंगे। वो आपकी अपनी विल पावर है कि आप उस चीज को महत्व नहीं देते हैं। परंतु इसमें एक प्रिकॉशन जरूर लेना, और वो ये, अपने बड़ों को जरूर इन्फॉर्म करके रखो। फालतू फंड है, उसका वेलकम नहीं करो, इग्नोर करके फेंक दो, अनटच्ड। परंतु कोई आपका बड़ा है,
उसको जरूर समाचार सुनो, ताकि आपकी उसमें कोई एक तो रहना चाहिए। मैं तो समझती हूँ आपके संतुष्टता का कितना आपके अंदर स्टॉक है कहो, या संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप प्राप्ति स्वरूप हैं। प्राप्ति स्वरूप है तो आप इच्छा मात्रम अविद्या है। निस्वार्थ आप चेक करो, आप संतुष्ट हैं, आप प्रसन्न चित्त हैं, आप अचल अडोल हैं। क्या मेरे अंदर ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये उत्पन्न होते हैं? अगर ये भी चीजें उत्पन्न होती हैं तो हम संपूर्णता के करीब नहीं हैं, दूर। तो बताया संतुष्टता का सर्टिफिकेट, प्रसन्नचित, प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आप समीप। देखिए, चाहिए में वस्तु, वैभव, स्थान, ये पाई पैसे की चीजें हैं। इनको हम जीत लेते हैं, यूं जीत लेते हैं। ना हमारी बुद्धि वस्तुओं में जाती है, ना वैभवों में जाती है, ना स्थान में जाती है। हम त्यागी वैरागी हैं, कुछ नहीं चाहिए। योगी को मारता क्या है जो प्रसिद्ध है? योगी मार कहां खाता है? अभिमान। अभिमान, मैंपन अगर है तो हम अपनी मंजिल से दूर हैं। मैंपन, मेरापन, इसकी सफाई मेहनत लेती है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सबका नाम लिया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं भी तो करता हूं। दूसरा पहलू है, बहुत अच्छा मेरा नाम नहीं लिया, एक ये भी दृष्टिकोण है। बहुत अच्छा मेरा नाम नहीं लिया, मेरे फुल मार्क्स जमा होंगे। यहां तालियां बज गई तो 50% खा लिया, और गुप्त रहे तो 100 के 100 जमा हो गए। ये अवस्था हो तो समझो करीब है। मूल बात, अपने एटीट्यूड को चेक करो। जैसे जहाज होता है
तो जहाज की सामने वो क्या लगा देते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, कपड़ा होता है, जिससे कि अपने आप ऑटोमेटिकली जहाज उस डायरेक्शन में जाता रहता है। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो उससे वो ऑटोमेटिकली जाता रहता है। ऐसे ही देखिए मेरी शुभ भावना तो है ना। आजकल मैं योग की परिभाषा बदल रही हूं। योग का अर्थ है याद, योग का अर्थ है, बोलो बोलो, सिंपल है। योग का अर्थ है सिटी में भी काम रहना। और बोलो योग का अर्थ, निश्चय बुद्धि बोल रहे हैं। योग का अर्थ प्यार। आप क्या सुनाते हो लोगों को? योग का अर्थ विमल कह रहे हैं कनेक्शन। बस हो गया। आपको योग का अर्थ क्या बताया गया? जोड़ बताया गया था। कब बताया गया था? जब आप नए नए थे, स्पिरिचुअल नर्सरी में थे, तो आपको योग का अर्थ बताया गया जोड़। अब आप कहां पर हो? कहां पर हो? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में तो बीए का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी होता है। आप लोग कहाँ हो? आप तो स्पार्क बैठे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हो, रिसर्च स्कॉलर्स हो, तो योग का अर्थ आपके लिए भिन्न होना चाहिए या वही नर्सरी वाला होना चाहिए? बोलो लता बेन। हाँ, योग का अर्थ है जुड़ा हुआ। योग का अर्थ है जोड़, वो नर्सरी की डेफिनेशन है। और अब रिसर्च स्कॉलर्स की डेफिनेशन है जुड़ा हुआ, कंबाइन, अलग नहीं हूं, साथी बाबा मेरे साथ है। हम अपन से पूछें कौन है, कौन है साथी, कौन है आपका? बाबा। बाबा में सारा संसार है, संबंध भी है, संपत्ति भी है, दोनों है। इसके बाहर तो कोई चीज है ही नहीं। तो मेरी बुद्धि का योग बाप से जुड़ा हुआ है। मैं अगर कंप्यूटर पर काम कर रही हूं, सारा दिन मैं बिजी हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है। जिस सीट पर मैं बैठी हूं वो निमित्त है, उसने मुझे उस सीट पर बिठाया है। जब हम स्वयं को बाबा पर अर्पण कर देते हैं तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और बाबा रहता है। फिर बाबा में से जो सेवाएं करें, अंदर में मैं समझ रही हूं मेरा बाबा है, समझ रहे, ये तो याद रहता है,
ये तो याद रहता है। मैं नहीं समझती ऐसा कोई व्यक्ति होगा। हम अपने कंप्यूटर पर भी शिव बाबा लगा लेते हैं, अपने AI पर भी लगा लेते हैं। स्मृति दिलाता है, याद दिलाता है। तो इसलिए कभी हम ये ना सोचें कि मैं ये कर नहीं पा रही हूं। नहीं, उसको एंजॉय करो। बाबा के द्वारा दिया हुआ ये कार्य है जिसको मैं एंजॉय करूं। गुलजार दादी ने एक बार कहा था कि अगर कभी योग नहीं लगता तो अपने से लड़ाई मत करो, मत करो। मानो आप डिस्टर्ब हो गए कोई कारण से, अब आपका योग नहीं लग रहा है, जबरदस्ती बैठे रहोगे तो आपका मन योग में लग नहीं रहा। नतीजा ये होगा शनै शनै आप योग में बैठना पसंद ही नहीं करोगे। इसलिए वो सिचुएशन आने नहीं दो। उसके लिए क्या करो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, बाबा के प्यार के गीत सुनो, बाबा से अपनी मुलाकात याद करो, मधुबन के वो दिन याद करो जो आपकी प्राप्ति के दिन रहे। वो चीजें करके अपने आप को ठीक लेवल पर ले आओ। फिर आप जब याद में बैठेंगे तो याद आती। अंधेरे में 0 वॉट का बल्ब भी रोशनी देता है। सब तरफ अंधेरा है, 0 वॉट का बल्ब भी रोशनी दे रहा है। चलो मैं 100 वॉट नहीं हूं, 1000 वॉट नहीं हूं, मैं 0 ही सही। मैं अपनी अच्छाई न छोड़ूं। वातावरण नेगेटिव होता है 100%। मैं कौन हूं? लाइट हाउस। दूसरा, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर ये नहीं कहता ये केस बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं नहीं देखूंगा, वो ट्राई करता है। तीसरा, बाबा कहते हैं फायर ब्रिगेड, आग लगी हुई है तो मैं आग बुझाने वालों में हूं। जो मेरा रोल है वो मुझे नहीं भूलना है। अपन को उनके संग में आकर के उनके रंग में नहीं बहाना है। आपको सिंगल आउट करेंगे, हाँ आप ऐसे हो, अच्छा। उस चीज को अगर आप कहो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव कहने से पॉजिटिव होने वाला नहीं है। मैं मानती हूं वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी स्मृति स्वरूप स्थिति से आप स्वयं भी सेफ रहेंगे, आपसे जो बात करेगा उसको भी सुकून मिलेगा। इसलिए अपने रोल को याद रखो, मैं कौन हूं। ठीक है, संग के रंग में नहीं आना है। मैं ऐसा समझती हूं, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये कलयुग है, कलयुग में पाप पनपता है, गंदगी पनपती है, उसके अनुकूल एटमॉस्फेयर है, ये पक्का है। तब लोग कहते हैं जो सच्चे लोग हैं वो सफर करते हैं, अच्छे लोग जो है एंजॉय करते हैं। लेकिन मीठे प्यारे भाई बहनों, भगवान ने एक चीज हमको दी है, कॉन्शियंस, विवेक। उनको विवेक कचोटता है,
वो विवेक का गला घोंट दें, वो अलग चीज है। विवेक कचोटता है। जो सतोगुणी है, बीके है, ऑनेस्ट है, उसको सहन करना पड़ता है। यह आसान बात नहीं है। ऐसा भी होता है जो अनशेड्यूल्ड कास्ट उसका जो बना था, तो उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा भाई कहते हैं, दीदी जिसको चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती वो मेरा बॉस बन गया, बताओ मैं क्या करूं। ऐसा हुआ, क्या करूं। वो मेरा बॉस बन गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। आज भी वो भाई है। तो उसको यही कहा, आप अपने आप को रोल कॉन्शियस, जो आपका रोल है वो आप प्ले करो। बस आपसे जिस समय एक्सपेक्टेड जो कुछ है वो प्ले करो, उसमें नहीं जाओ, क्योंकि ये लॉलेस दुनिया है। लॉलेस दुनिया में अनलॉफुल चीजें ही पनपती हैं। आप अपने आप को, जो मैंने एक बात कही, आपका बड़ों के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। ऑफिस में भी आप अपने बॉस के साथ, अपने बड़ों के साथ अच्छा संबंध रखो। कभी मौका मिले तो वर्णन भी कर सकते, बाकी आगे अपनी मर्जी, पुरुषार्थ कर, ना हो तो ना सही। दीदी, यहाँ सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स बैठे हैं और ऑडिटर्स भी हैं। कारोबार के लिए इनको बाहर ट्रैवल भी करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन बाहर रहना पड़ता है। और सेवा, उनका कारोबार इतना होता है, वर्क प्रेशर, कि आसपास के भोजन के लिए सेंटर पर भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में जो धारणाएं हैं, भोजन की धारणा, डेली सेंटर पर जाकर के मुरली सुनना, तो ऐसे में धारणाएं कैसे इंटैक्ट रखें? नहीं, इसमें मैं कहूँगी फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। हमें कभी भी धारणा को कमजोर नहीं करना है। आप जितनी धारणा रखेंगे आप उतने शक्तिशाली होंगे। आजकल राइस कुकर मिलता है, बनी बनाई कई चीजें ऐसी मिल जाती हैं, पानी डाला बन गए। इस तरीके की चीजें अपने साथ ले लो। आपने बिजली लगाई, जब तक आप तैयार होते हो आपकी वो चीज तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, जहां तक हो सके अपने साथ आप अपना खाना पानी लेकर के चलो, घर से लेकर चलो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सहयोग दे सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, थेपले होते हैं, मेथी वाली पूरी होती है, ऐसी कई चीजें हैं। डॉक्टर एल.एस. माथुर थे, उनका एग्जाम्पल मैं दिया करती हूँ। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, जिनके घर में बाबा रहे थे, बाबा गए। माथुर साहब यूनाइटेड नेशन से संबंधित थे। उनको कई कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता था। कई स्थानों पर विजय बहन, जो उनकी युगल थी, वो जाती थी। कई स्थान ऐसे होते थे जहां फैमिली अलाउड नहीं होती थी। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, बच्चे 2 चीजें तुम सीख लो, एक खिचड़ी बनाना सीख लो, और दूसरा बाबा ने कहा दही बनाना सीख लो। तो अचार अपने साथ ले जाते थे, आलू बॉईल कर सकते हैं। तो ये चीजों से अपना काम चला लो, और चल सकता है, अगर हम चाहें तो चल सकता है। ऐसी टोलियां, मैंने 15 दिन टूर किया, कहीं सेंटर नहीं था। विदेश में फैमिली के साथ गए थे, वो लोग तो बाहर का खाते थे, हम तो नहीं खाते। मैं अकेली थी जो नहीं खाती, लेकिन अपने साथ चीजें ले गए थे, काम चलता था, फ्रूट्स मिल जाते हैं,
काम चल जाता है। तो डिटर्मिनेशन मेरा 100% है, अपनी धारणाओं को मजबूत रखना चाहिए। धारणाओं में कमजोरी मत लाइए। धारणाओं में कमजोरी आएगी, आपकी शक्ति क्षीण हो। आप शक्तिशाली बनना चाहते हो तो धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप गुलजार दादी जी के साथ दीदी बहुत समय रहे। गुलजार दादी जी के साथ बहुत समय रहे। हाँ। तो दादी जब डीप साइलेंस में होती थी, क्योंकि दादी को कहते हैं साइलेंस वाली दादी, तो दादी जब साइलेंस में होती थी तो दादी कैसी दिखती थी और कैसी लगती थी? देखिए, दादी गुलजार कभी भी ज्यादा नहीं बोलते थे, बहुत थोड़ा बोलते थे। दादी रमणीक भी थे, अच्छे रमणीक थे, लेकिन बोलते नहीं थे ज्यादा, थोड़ा बोलते थे। दादी का वो नेचुरल स्वभाव था। तो दादी का मौन में कोई दादी ऐसे खास एम रख करके मौन में रहे नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। वो मौन के दिन दादी के आरंभ के दिन थे, लेकिन अभी मैंने उनको कभी भी ऐसा मौन में नहीं देखा। हाँ, दादी टोटल साइलेंस में रहते थे। तो दादी का अगर आपने कभी क्लास सुना होगा या दादी का भाषण सुना होगा या बाप दादा की वाणी, सबसे बेस्ट अगर शब्दों का चयन है, अगर भाषा की बैलेंसिंग है, तो अपनी दादी गुलजार की। वाणी पर टोटल नियंत्रण है दादी। बाकी दादी तो नॉर्मली दिखते थे, कोई ऐसा नहीं, कोई डीप साइलेंस में गए तो ऐसा ना। दादी को मैंने बताया ना, कभी हमने ऐसा नहीं देखा खास बैठ के साइलेंस में। हाँ, गंगे दादी कानपुर में थी, तो उन दिनों देखिए ज्ञान भी स्पष्ट धीरे धीरे हो रहा था। तो गंगे दादी जिस दिन उनको भाषण करना होता था, दादी का कमरा बंद, दादी मंथन कर रही है, मनन कर रही है। वो फिर दूसरों को देखते नहीं थे। लिखने की बात होती है, हमारे जगदीश भाई जब लिखते थे तो तीसरी मंजिल पर ऊपर चढ़ के लिखते थे, साइलेंस के टाइम। हमारे भाई साहब लिखते थे, ब्रजमोहन भाई रात को 2-2:30 बजे उठ करके लिखते थे, जब तमोगुण सारा शांत है। तो ये जो साइलेंस है, मैंने तो भी इतना अभ्यास नहीं किया, मैंने पहले आपको बोला, लेकिन एक नेचुरल अटेंशन इस पर हमारा जाए तो हमारी कई चीजें जो है बैलेंस में आ जाए। क्वेश्चंस तो और भी हैं, लेकिन समय को देखते हुए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज सुबह भी चक्रधारी दीदी जी ने क्लास कराया और उसमें निश्चय पत्र का जिक्र किया उन्होंने कि निश्चय पत्र की हमें बाबा लिखवाते थे, निश्चय पत्र। तो सबको ये होमवर्क भी दिया गया था कि सभी निश्चय पत्र लिखेंगे और सुबह अमृत वेले बाबा कमरे में डालेंगे। तो ये प्रश्न है कि निश्चय पत्र में क्या लिखें? निश्चय पत्र में देखो, ये तो आप आज की बात कर रहे हो, लेकिन ये हमारा नियम था। विद्यार्थी को आपने 7 दिन का कोर्स कराया, उसके बाद उससे लिखाया जाता था निश्चय पत्र। निश्चय पत्र लिखो, क्या लिखो? मैं कौन उसमें आना चाहिए,
श्री बाबा का बच्चा हूं ये आना चाहिए, श्री बाबा कल्प पहले मौफिक पढ़ा रहे हैं ये आना चाहिए, ब्रह्मा रथ के द्वारा कर रहे हैं ये आना चाहिए, विनाश समीप है मैं समझता हूं ये भी आना चाहिए, मुझे यज्ञ प्रशासन में भी निश्चय है ये भी आना चाहिए। ये सब चीजें उसमें आनी चाहिए, पढ़ाई भी आनी चाहिए। वो निश्चय पत्र हमारी मेजर भाई थे, सुना है उन्होंने मेजर भाई का? मेजर भाई थे, तो वो जो भाई थे बाबा उनके घर में भी रहे थे, मेजर की कोठी में बहुत 15 दिन रहे या 1 महीना दिल्ली में। वो मेजर भाई, उसने जब बाबा को निमंत्रण दिया तो बाबा ने कहा बच्चा मुझे 108 बार निश्चय पत्र लिख करके भेजे। जगदीश जी को भी कहा गया था, जगदीश भाई का सुनाया, जगदीश भाई को भी कहा गया था, लेकिन मेजर भाई को कहा गया 108 बार ये निश्चय पत्र लिख के भेजे। उनकी टीचर थी विमला बेन, जो दिल्ली रजौरी गार्डन की थी। राजमन इनके परिवार से 52 सदस्य ज्ञान में चलते थे। इतना बड़ा परिवार था। राज दीदी हमारे पास जो रहते थे, राज, हम लोग उनको होली मदर कहते थे, वो भी रहते थे। तो एक पत्र लिखा, बाबा ने कहा नहीं 108 बार। अरे मेजर भाई ने क्या प्यार से बाबा को पत्र लिखे, हर पत्र में बाबा की नई महिमा, नई महिमा, एक एक पत्र वो रखा होगा, एक एक पत्र बाबा ने पत्र लिखाया। और आप जानते मेजर की कोठी में ही मेजर भाई ने बाबा की गोद में शरीर छोड़ा। क्यों लिखाया? जानी जाननहार वो है, आर्मी में थे, शोर मच गया, उनकी युगल गांव में थी, शोर मच गया। आर्मी का बंदा मेजर, उसने कैसे डेथ हो गई? तो छानबीन हुई, बहुत कुछ हुआ, वो अलग चीज है, परंतु उसके वो पत्र काम में है, दिखाने के काम में है। हम लोग निश्चय पत्र लिखते हैं, शुरू में 1 साल में 1 बार लिखाया जाता था, आजकल तो किसी से भी नहीं लिखाते। चलते चलते कोई समझते हैं ये शंकर वाले जो बोल रहे हैं ये भी थोड़ा कुछ ठीक ही बोल रहे हैं, हाँ कुछ ठीक ही बोल रहे हैं। अच्छा वो होनी है, विनाश होना है। हम लोग तो छोटे बच्चे थे, 9 साल के थे, 8.5 9 साल के। अरे क्या करना है पढ़ के, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैं तो डॉक्टर बनने वाली थी, मेरी लाइन मेडिसिन की फिक्स थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। लेकिन ये विनाश ने क्या करना है पढ़ करके, दुनिया विनाश की कगार पर है, मूसलों के ढेर पर बैठी है, बस ये करके वो लाइन छूट गई। लेकिन सच्चाई है, जब थोड़ा मनन चिंतन करते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, तो समझ में आता है विनाश लगातार हो रहा है।
जब बाबा ने कहा तब से विनाश हो रहा है, कैसे कहा जाता है, अगर आप किसी देश को जीतना चाहते हैं तो उस देश के लोगों के मोराल को, उनके नैतिक बल को तोड़ दो। अगर उनका नैतिक बल उस देशवासियों का टूट जाएगा तो देश को जीतना आसान होगा। इसी रीति से अगर आज हम देखें लोगों में नैतिकता का बल कितना है, कितना है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो, घट रहा है ना। दिनों दिन हालात क्या हो रही है, चाहे इंडिविजुअल फ्रंट देख लीजिए, चाहे फैमिली फ्रंट देख लीजिए, चाहे सोशल फ्रंट देख लीजिए, चाहे देश का। ट्रंप क्या कर रहा है, सवेरे एक बार, शाम को दूसरी बार, और दुनिया नाच रही है। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? दिनों दिन ह्रास हो रहा है, तो विनाश तो हो रहा है ना। किसी भी मकान को गिराने के लिए दीमक अगर लगी हुई होती है तो एक झटके से गिर जाता है। ऐसे ही इस दुनिया को दीमक लगी हुई है, विनाश में टाइम नहीं लगना, पट से हो जाएगा। हर चीज इसमें ह्रास वाली है, ह्रास वाली है। ठीक है, तो विनाश हो रहा है। कोई कहे विनाश आपने कहा था, हाँ हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं। 76 में कईयों ने सोचा, रजौरी गार्डन की जमीन ली थी, राधा कृष्णन जी को मेमोरेंडम दिया गया था, आप हमको रजौरी गार्डन की जमीन देंगे तो हम 10 साल के अंदर भारत को स्वर्ग बना देंगे। मैं कहा था, बिल्कुल कहा था, हम ना थोड़ी बोल रहे हैं, कहा था। आपने दी नहीं, इसलिए हमने बनाई नहीं। आप उस समय दे देते, वक्त वक्त की बात होती है, वो घड़ी निकल गई, दिन इसलिए बनी नहीं। तो कई कुमार थे, प्रवृत्ति वाले थे, निश्चय उनका हिला, और कुमारों ने शादियां कर ली, प्रवृत्ति वालों ने मकान बनाने शुरू कर लिए। अरे कुछ हुआ तो है नहीं, अब चलो, लेकिन ये हो रहा है। हमारा निश्चय, उसकी परख हुई, हमारा निश्चय हिला तो नहीं। मम्मा गई, झाड़ जबरदस्त हिला। क्यों? बाबा ने कहा था शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा। तो शक्तियों की रानी मम्मा चली गई, ये तो गलत हो गया। बाबा ने ये कहा था, खूब हिला झाड़, खूब हिला। 65 में बाबा ने ये कहा था, ये हो गया। संशय आए कईयों को, बहुतों को संशय आए, गए। बाबा ने कहा शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा। बाबा ने ये तो नहीं कहा था कि मम्मा का पाठ अंत तक चलेगा। शक्तियों का पाठ कहा था, चल रहा है, चल रहा है। तो सारी बात जो है, बाबा ने एक बार कहा बच्चे ये दीवार गिर जाएगी, अगली दिवाली नहीं आने वाली है। बाबा ने कहा अगली, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो पुरानी दादियां ये सुनाती हैं, अगली दिवाली नहीं आने वाली है। 6 महीने बाद की बात थी, दिवाली नहीं आएगी। कितनी दिवाली है? 90 दिवालियां आ गई, वो दिवाली नहीं आई,
जो बाबा ने कही थी वो नहीं आई। सारी समझने की बातें हैं। आप किस एंगल से देखते हैं, मोटे मोटे रूप से देखेंगे तो हार जाएंगे। आप उसकी सूक्ष्मता को देखो, अरे वो भगवान है, भगवान। तो भगवान जो बात कहेगा वो पत्थर पे लकीर होगी, ऐसे नहीं होगी। समझना हमको है, हमारे समझने में कमी है, भगवान के कहने में कमी नहीं है। ठीक है। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, तुम्ही दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं, तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं, तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम भी तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। इन नैनों में तेरे सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं, तुम निगाहों में हो बाबा। हीरे जैसा जीवन दिया, फूलों जैसे मुस्कान दी। अब तो हर पल गाए दिल बातें तेरे एहसान की। पाके तुझे सब कुछ पाए, और
निगाह